पूरे विपक्ष को राहुल ने दिया न्योता। सरकार ये चाह रही नहीं कि उनका पोल खुले। 2024 की तैयारी में चाय और नाश्ता। जब ये सरकार में थे तो हिट विकेट होते थे, अब जब विपक्ष में आ गए तो नो बॉल। फिर एक्टिव हुए मुलायम और लालू। मोदी के खौफ में मोर्चाबंदी चालू। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जोर लगा के है शाह। लोकसभा चुनाव के अभी 3 साल बाकी हैं, लेकिन विपक्ष अभी से ही अपना पूरा जोर लगा रहा है। विपक्ष ने अब की बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुटता को हथियार बनाने की तैयारी की है। जासूसी कांड को लेकर विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा, तो सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी के लिए राहुल गांधी ने कल सुबह विपक्षी नेताओं को चाय नाश्ते पर बुलाया है। ये रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का पक्ष भी रखेंगे। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी भी कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रही है यूपी के लिए। पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो राहुल जी ने कहा, जो हमारे और नेता कहेंगे, हम सब एक मत हैं। राहुल जी ने कहा कि ये डेमोक्रेसी के आत्मा पर एक चोट लग गई, तीर लगा। शायद विपक्षी एकजुटता का ख्याल दिल में आया है, तभी 2024 से पहले राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं को नाश्ते पर बुलाया है। वैसे तो ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव विपक्षी एकता की मुहिम छेड़ चुके हैं और इससे पहले भी संसद सत्र पर 14 दल मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में बैठक कर चुके हैं, लेकिन अब राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला है। कल सुबह 9:30 बजे दोनों सदनों के विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राहुल ने नाश्ते पर बुलाया है। पहले सुनिए नाश्ते वाली बैठक का एजेंडा, फिर सुनाएंगे आपको बीजेपी की प्रतिक्रिया। दोनों सदनों के विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स को बुलाया गया है, यानी संसद में विपक्ष की रणनीति और एकजुटता पर बात होगी। सरकार को अपने मन मुताबिक बिल पास नहीं करने देगा विपक्ष। फोन जासूसी कांड पर सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी। आज इसी मुद्दे पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार असल मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी राहुल के नाश्ते वाले न्योते पर तंज कस रहे हैं। मोदी जी को डर क्यों कि पेगासस एक जासूसी कांड है, जिस जासूसी कांड में सारा हिंदुस्तान को सरकार अपने चपेट में लेना चाहते हैं। तो जहां सबके लिए खतरा बनते जा रहे हैं, वो मुद्दा अगर हम पहले चर्चा के लिए चाहिए थी। इसमें हमारा दोष क्या है? हम तो चर्चा चाहते हैं शुरू के दिन से। जब ये सरकार में थे तो हिट विकेट होते थे, अब जब विपक्ष में आ गए तो नो बॉल कर रहे हैं। और ये हिट विकेट और नो बॉल दोनों इनका बंटाघार करने में मददगार हुई है। आज पार्लियामेंट की क्या स्थिति है? आज पार्लियामेंट जो है वो खर्चा रुपया और चर्चा चवन्नी है। और जिस तरह से तमाम इश्यूज हैं, तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर जो है वो सरकार डिबेट के लिए, डिस्कशन के लिए तैयार है। लेकिन अब कोई आदमी तय करके बैठ जाए कि हमें जो है वो हिट विकेट होना है, हमें नो बॉल करना है, तो करते रहे। नो बॉल और हिट विकेट होते होते उनका बंटा। इधर दिल्ली में एक और नाश्ते की चर्चा है। ये चाय पर चर्चा हुई है समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बीच। अखिलेश ने चाय की तस्वीरें ट्वीट की और लालू ने साझी लड़ाई का संदेश ट्विटर पर दिया। साथ ही अखिलेश यादव अगले साल के यूपी चुनाव से पहले विपक्ष को आत्ममंथन की हिदायत दे रहे हैं। कहा है ये कांग्रेस और बीएसपी तय कर ले कि उन्हें बीजेपी से लड़ना है या मुझसे। तो क्या छोटी पार्टियों से अब तक गठबंधन की बात करने वाले अखिलेश यादव अब यूपी में कांग्रेस और बीएसपी के साथ कोई सीट शेयरिंग फॉर्मूला चाहते हैं? तो विपक्ष के ये 3 नेता हाथ से हाथ मिलाकर सरकार को घेरने में जुट गए हैं। ममता अब हर महीने दिल्ली का दौरा करेंगी, तो राहुल नाश्ते पर विपक्षी नेताओं के साथ मंथन करेंगे और अखिलेश 2022 यानी यूपी चुनाव के विपक्ष प्लान पर जोर दे रहे हैं। आज तक ब्यूरो। डॉक्टर संबित पात्रा, तमाम